नमस्कार, न्यूज़ 9 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आखिरकार जेडीयू ने राज्यसभा की सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि जेडीयू ने खीरू महतो को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के। पार्टी ने झारखंड प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। खीरू महतो की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी को लेकर कयासों का दौर भी खत्म हो गया है। खीरू महतो झारखंड में जेडीयू के विस्तार में लगातार लगे हुए थे। 2005 में खीरू महतो झारखंड के रामगढ़ के मांडू विधानसभा से जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। 69 साल के खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर जेडीयू में झारखंड में अपने संगठन को विस्तार करने का मजबूत दांव खेला है। सितंबर 2021 में इन पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। जेडीयू उम्मीदवार समेत एनडीए के तीनों उम्मीदवार आज विधानसभा में नामांकन करेंगे। इस दौरान एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, वो बहुत पुराने आदमी हैं और समता पार्टी के गठन के समय से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। पार्टी में एक बार विधायक रहे हैं। अब इस बार पार्टी ने ये निर्णय किया है कि उनको हम लोग राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि झारखंड में हमारे 6 विधायक हुआ करते थे, तो अभी थोड़ी हमारे संगठन में कमजोरी आई है और हम समझते हैं कि श्री खीरू महतो की उम्मीदवारी के बाद झारखंड में हमारी ताकत बढ़ेगी और आने वाले समय में झारखंड में भी हमारा पार्टी मजबूत होगा। वहीं खीरू महतो को जेडीयू की तरफ से टिकट दिए जाने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पार्टी ने आरसीपी सिंह को सर्वोच्च पद देने का काम किया। वो केंद्रीय मंत्री के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के महासचिव भी बने। देखिए, आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं, सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रदेश में खुशी की लहर है। झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया कि उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही कहा कि झारखंड में पार्टी का और विस्तार होगा। जेडीयू आने वाले दिनों में झारखंड में नए तेवर में दिखेगी। खीरू महतो पहली बार 2005 में विधायक चुने गए थे। जनता दल से ही पार्टी में सक्रिय रहे। इसके पहले लोकदल में कर्पूरी ठाकुर के साथ भी काम किया। इसके बाद जेडीयू से जुड़े और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए। कहा जाता है कि वे पार्टी के वफादार नेता माने जाते हैं। तो आज नॉमिनेशन तीनों एनडीए के उम्मीदवारों का 1 बजे के करीब नॉमिनेशन आज विधानसभा में किया जाएगा। पार्टी के सर्वमान्य नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन सिंह जी के द्वारा राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री खीरू महतो जी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अपने राष्ट्रीय नेताओं के प्रति आभार प्रकट करता है एवं यहाँ के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आदरणीय श्री खीरू महतो जी कल सवेरे यहाँ से पटना अपने राज्यसभा के नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल के नामों की घोषणा की है। यह जानकारी बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख संजय मयूख ने दी। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं शंभू शरण पटेल और वो शेखपुरा जिला के रहने वाले हैं। अब आज विधानसभा में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी से टिकट मिलने पर सतीश चंद्र दुबे ने पार्टी आलाकमान का आभार जताया है। बता दें कि बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे साल 2019 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे।
गौरतलब है कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में सतीश चंद्र दूबे बीजेपी के टिकट पर वाल्मीकि नगर से जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट गठबंधन के चलते जनता दल यूनाइटेड के कोटे में चली गई थी। वहीं शंभू चरण पटेल ने बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शंभू चरण पटेल युवा चेहरा हैं और प्रदेश मंत्री के पद पर पार्टी के साथ रहे हैं। एनडीए के तीनों उम्मीदवार आज 1 बजे दिन में राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। जेडीयू की तरफ से खीरू महतो, बीजेपी की तरफ से शंभू चरण पटेल और सतीश चंद्र दूबे नामांकन करेंगे। नामांकन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, बीजेपी कोटे से कई मंत्री, जेडीयू से कई मंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक शामिल होंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे को एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए 2 नाम तय हो गए हैं। वहीं शंभू चरण पटेल और सतीश चंद्र दूबे को राज्यसभा भेजा जा रहा है। ऐसे में वे बेहद खुश भी हैं। राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जाने पर शंभू चरण पटेल ने कहा कि पार्टी ने साबित कर दिया है कि बूथ स्तर का नेता भी राज्यसभा में जा सकता है। उन्होंने पार्टी पर विश्वास जताते हुए कहा कि पार्टी हमेशा से ही कार्यकर्ताओं की पार्टी है। खुशी तो वर्डलेस है, स्पीचलेस है। और भाजपा ने आज पुनः साबित कर दिया कि भाजपा का एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी देश का उच्च सदन को सुशोभित कर सकता है। भाजपा ऑलवेज कार्यकर्ताओं के आगे लाती है, एक कोशिश नहीं कर रही है। थ्रू आउट उठा के देख लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बूथ स्तर कार्यकर्ता रहे हैं। कोई भी उठा के देख लीजिए, आपको बूथ स्तर कोई चुनौती नहीं है। भाजपा है तो सब कुछ है। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान जेडीयू बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। नॉमिनेशन की आज बारी है, किस तरीके की हलचल है? देखिए, हलचल तो अब समाप्त हो चुकी है। बस अब ये है विषय की नॉमिनेशन में जो है लोग पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन करेंगे। देखिए जदयू और बीजेपी की तरफ से जो दोनों पार्टियों की तरफ से कल उम्मीदवारों की जो घोषणा की गई है, तीनों उम्मीदवार जो है आज नामांकन करेंगे। और जो कहा जा सकता है कि जदयू से जो है खीरू महतो और बीजेपी की तरफ से जो है सतीश चंद्र दूबे और फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो तीसरे नाम है, ये तीनों लोग जो हैं आज नामांकन करेंगे। देखिए समय जो है 1 बजे का रखा गया है जदयू की तरफ से। बीजेपी की तरफ से अभी तक आधिकारिक घोषणा इस नामांकन को लेकर नहीं किया गया, मगर 11 बजे के बाद से जो है नामांकन को लेकर जो है वो गतिविधि शुरू हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल 10 बजे पटना पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो है इस समय मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे, क्योंकि बिहार विधान सभा में नामांकन होगा और ये नामांकन जो होगा उसके बाद ये माना जाएगा कि अगर कोई और नामांकन नहीं करता है तो जो कैंडिडेट जो सीट खाली है बस उन्हीं का नामांकन होगा और वो विनिंग कैंडिडेट हो जाएंगे, यानी कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर कोई दूसरा अगर नामांकन हो जाता है इन कैंडिडेट के बाद, तब फिर जो है चुनाव की प्रक्रिया होगी और जो कहा जाता है कि एक दूसरा प्रोसेस होगा। मगर जहां तक ये कोई ऐसी दल की तरफ से और घोषणा नहीं की गई है कि वो अपने तरफ से नामांकन करेंगे। और जो आज नामांकन होगा 3 और जो सदस्यों का 5 जो सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो उनके तरफ से जो है ये नामांकन होगा और 5 उम्मीदवार जो है नामांकन के बाद अगर दूसरा कोई नामांकन नहीं होता तो वो विनिंग कैंडिडेट हो जाएंगे। देखिए इस विषय पर आरसीपी सिंह को लेकर जो बातें चल रही थी, जदयू के कुछ नेताओं का अब कहना है कि देखिए जो फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, उस फैसले के बाद जो है जो स्थितियां बनी है, जो बातें हो रही थी, उन तमाम चीजों पर पूर्ण विराम लग गया है। नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता है और उन्होंने ऊपर ही ये छोड़ा गया था कि क्या कुछ वो करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका जो उन्होंने इस विषय पर जो बयान दिया है आरसीपी सिंह को लेकर, या जो कहा जा सकता है कि जो उम्मीदवार का जो चयन किया गया उस पर उन्होंने कहा कि देखिए एक उदाहरण पेश किया गया है। राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार जो चयन किए गए हैं ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनका जो कहा जा सकता है कि जो उनके तरफ से पार्टी को लेकर जो काम किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एक सम्मान देने का काम किया है। सर्वोच्च जो है स्थान देने को लेकर जो कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है वो धनबल से चलने वाली पार्टियों को जो है एक उदाहरण दे रही है कि ऐसी भी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के मेहनत को देखती है, कार्यकर्ताओं के पार्टी के समर्थन को देखती है। और इसी का नतीजा रहा कि जो राज्यसभा के जदयू के दोनों उम्मीदवार हैं ऐसे उम्मीदवार हैं
जिनको लेकर कभी किसी की तरफ से कोई भी नाम को लेकर चर्चा भी नहीं हुई थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला है और सर्वमान्य फैसला है। और आरसीपी सिंह को लेकर जो सवाल किया गया, आखिर क्या कुछ आरसीपी सिंह अब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी का जो दायित्व उनके ऊपर दिया जाएगा वो निर्वहन करेंगे। पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं और जो उनको पार्टी की तरफ से जो आने वाले समय में जो दायित्व दिया जाएगा उन दायित्वों को निर्वहन करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि देखिए विपक्ष इस बात को लेकर जो अब बयान दे रही है उसमें अब भले ही खुले रूप से नहीं कर रही है, मगर ये बात जरूर कह रही है कि आरसीपी सिंह को लेकर टिकट देने को लेकर जो बातें जो चल रही थी कि नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, वो बात सही में साबित हुई। और आरसीपी सिंह को लेकर जो जदयू में गुटबाजी की बात हो रही थी, उस गुटबाजी को लेकर ही जो है ये एक जो है फैसला हुआ है। हालांकि देखिए जो राजद के नेताओं की तरफ से ये बातें जो कही जा रही है उसमें ये भी बात कही जा रही है कि ये जदयू का आंतरिक मामला है, इस पे वो कुछ नहीं कर सकते। मगर हाँ, एक बात उन्होंने कहा कि जो समर्पित नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के लिए, उन्हें टिकट देने में या पार्टी सम्मान देने में जो है उन्हें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पार्टी को इस तरह की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जो सम्मान देने का जो विषय है वो वैसे लोगों को मिलना चाहिए जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए निष्ठापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक इनडायरेक्टली जो कहा जा सकता है, एक बात जरूर कही गई है कि आरसीपी सिंह को टिकट जो नहीं दिया गया है या टिकट से ये जो उन्हें दूर रख दिया गया है, एक गुटबाजी का भी विषय था और दूसरा जो है पार्टी के समर्पित नेता होने के नाते जो है उन्हें नहीं दिया गया है। तो क्या कुछ कारण रहा, सवाल भी यहाँ पर आरजेडी की तरफ से उठाया गया। तो जदयू अब इस तमाम चीज़ों को लेकर जो है अब क्या कहेगी, क्या कुछ उसकी सोच होगी, आरसीपी सिंह का क्या कुछ स्टैंड होगा, क्योंकि 22 जुलाई 2022 में जो है आरसीपी सिंह का जो है कार्यकाल राज्यसभा का खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो 6 महीने तक ही जो है उस पद पर रह सकते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद जो है वो सदन के सदस्य नहीं बनते हैं राज्यसभा के, तो फिर जो है उन्हें उनका मंत्री पद खत्म हो जाएगा और सक्रिय रूप से फिर से वो बिहार की राजनीति में काम करेंगे या क्या कुछ उनको पार्टी दायित्व देगा। इन तमाम चीजों पर जो है वो फैसला होना अभी बाकी है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। रांची से राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, खीरू महतो को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है, झारखंड के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। नॉमिनेशन की बात अगर करें तो नॉमिनेशन क्या लग रहा है कि कब होने जा रहा है और किस तरीके की हलचल वहां पर जेडीयू खेमे में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में जैसे ही खीरू महतो की नाम सामने आई और बिहार से राज्यसभा के लिए उनका जो नाम का घोषणा किया गया, तो प्रदेश कार्यालय में स्वाभाविक है कि यहाँ हलचलें तेज हो गई और जो भी कार्यकर्ता है, जो जनता दल यूनाइटेड के पुराने कार्यकर्ता की बात करें या जिला के सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और कहीं ना कहीं खीरू महतो के समर्थन में सभी जो कार्यकर्ता थे उनमें उत्साह देखने को मिला। और जिस तरह से खीरू महतो पुराने कार्यकर्ता है और वर्तमान में अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये रामगढ़ के रहने वाले हैं और जिस तरीके से बिहार के राज्यसभा के सीट के लिए इनका नाम सामने आ रहा है, उसके बाद एक तरह से कहेंगे कि जो पुराना झारखंड और बिहार का जनता दल यूनाइटेड से जो था वो फिर एक बार जान फूंकने का काम कर दिया, क्योंकि पिछले कई सालों से जो था जनता दल यूनाइटेड का यहाँ पे जनाधार धीरे धीरे कम होते जा रहा था और जब से प्रदेश का कार्यभार खीरू महतो को दिया गया था, कहीं ना कहीं नई कार्यकर्ताओं का जोड़ने का काम और पूरे जिला स्तरीय कार्यक्रम विभिन्न जिलों में चल रही थी। इसके बाद से जैसे ही इनका नाम सामने आया और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश कार्यालय में जिले के सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाइयां देने के लिए पहुंचेंगे। प्रवक्ता उनका कहना है कि जिस तरह से जिला के जो सभी जिला अध्यक्ष है वो लोग भी प्रदेश कार्यालय में आएंगे और खीरू महतो के समर्थन में खुशी और जश्न मनाएंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खीरू महतो का आज पटना में नॉमिनेशन होना है और इसको लेकर के झारखंड की अगर बात करें तो वहां भी काफी खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है और लगातार वहां के भी नेताओं में उत्साह उमंग है।